आज यहाँ मजरी अमलोह पंजाब में आकर मुझे दुख भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही। दुख इस बात का है कि जिन स्वामी जी के दर्शन वहाँ हरिद्वार में मैंने किए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। इस बात का हमें बड़ा दुख है, परंतु खुशी इस बात की है कि आज उनके देवलोक गमन के बाद भी उनके अनुज के दें या शिष्य के दें, श्री लखबीर जी तिवारी साहब और श्री हमारे सतनाम सिंह जी साहब ने उनके द्वारा चलाए गए पंचांग को सतत आगे रखने की कोशिश की है। इस बात के लिए बड़ी खुशी है कि आज देखो उनके जो अनुयायी के दें, भाई के दें या शिष्य के दें, वो उनकी परंपरा को आगे चलाना चाहते हैं। अब मैं 1008 स्वामी श्री ईश्वरानंद जी बोल नहीं सकता जी आदरणीय 1008 श्री ईश्वरानंद जी स्वामी जी, आदरणीय 1008 सच्चिदानंद स्वामी जी, आदरणीय सिंदर मुनि जी, आदरणीय दर्शनपुरी बाई जी, आचार्य सरस्वती जी, आदरणीय सेवानंद जी, आदरणीय माता जी शारदा माता जी, मैं अब कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वामी जी थे, जिनका ये फोटो है, आचार्य जोगेश भारद्वाज जी, इनका स्वभाव ऐसा था कि ब्राह्मणों को दान पुण्य करते रहते थे और भंडारा चलाना, मतलब परमार्थ में ही लगे रहना इनका स्वभाव था। और हर स्थान पर अगर कोई ज्योतिष से संबंधित कार्य हो रहा है तो वहाँ अवश्य शिरकत करने की कोशिश करते थे। यदि वहाँ कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो वहाँ आर्थिक मदद भी देते थे। ऐसे हमारे स्वामी जी आज हम बीच में नहीं हैं, ये दुख की बात है। अभी स्वामी जी ने मेरे से एक प्रश्न किया था कि एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। इस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि एकादशी का व्रत उस दिन करें जिसके दूसरे दिन द्वादशी मिलती हो, उदय व्यापिनी द्वादशी, चाहे वो एक पल भी है, तो एकादशी का व्रत उससे एक दिन पहले करना चाहिए। ये स्मार्तों का मत है। स्मार्त जो हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है, उसके जितने भी अनुयायी हैं उनका व्रत उसी दिन होगा जिस दिन दूसरे दिन द्वादशी पड़ती हो, उससे एक दिन पहले। अर्थात यदि द्वादशी तिथि का क्षय हो जाए और उदय व्यापिनी एकादशी है तो उसका व्रत हम दशमी तिथि को करेंगे, एकादशी का व्रत। ये एक साधारण निर्णय हुआ। वैसे एकादशी निर्णय के 18-20 सिद्धांत हैं, परंतु उनमें से मुख्य यही है। इससे आप एकादशी व्रत का निर्णय कर सकते हैं। इसमें एक बिंदु और आता है कि भाई जो वैष्णव हैं वो कब व्रत करेंगे। तो वैष्णवों के लिए व्रत का विधान है कि यदि दशमी तिथि 56 घटी या उससे अधिक हो तो वैष्णव संप्रदाय के या वैष्णव पुष्टि मार्गी जो जिसने वो ले रखी है, दीक्षा ले रखी है, वे व्रत द्वादशी को करेंगे। मतलब अगर 56 घटी दशमी है तो एकादशी का व्रत वो द्वादशी को करेंगे। और अब रहा अगला बिंदु। अगला बिंदु पे आता है कि निम्बार्क कब करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय के एकादशी व्रत उस दिन करेंगे जिस दिन अगर दशमी तिथि 45 घटी या उससे अधिक हो, इसको कहते हैं कपाल वेद। अगर दशमी तिथि 45 घटी या उससे अधिक हैं तो निम्बार्क संप्रदाय वाले एकादशी का व्रत द्वादशी में करेंगे। ये 3 प्रकार से एकादशी व्रत का निर्णय किया जाता है। इसी प्रकार अभी एक बात और सामने आई कि हमारे पंजाब में जो है ये अभी जो गई मकर संक्रांति, इसका पर्व 14 तारीख को मनाया गया, वो अशुद्ध मनाया गया।
क्यों मनाया गया? उसके पीछे कारण है कि यदि कोई भी संक्रांति सूर्य प्रत्येक एक माह में एक राशि को पार करता है, अगली राशि में चला जाता है, एक महीना पूरा होते ही मध्यम मान से कभी 29 दिन में जाता है, कभी 30, कभी 31, इसके दरमियान वो अपनी राशि बदल लेता है। तो जब वो राशि बदलता है उसको संक्रांति नाम से कहते हैं। संक्रमण करना अर्थात नई संक्रांति प्रवेश हुई तो उसका पुण्यकाल कब होगा, इसके निर्णय का विधान पाया जाता है शास्त्रों में। यदि कोई भी संक्रांति निश्चित काल के बाद अगर प्रवेश होती है, मध्य रात्रि के बाद, तो उसका पुण्यकाल अगले दिन होगा, उसी दिन नहीं होगा। अभी जो मकर संक्रांति गई है उसका प्रवेश काल रात्रि को 2:44 के लगभग हुआ था, 14 तारीख की रात को और 15 की सुबह। तो चूंकि निषिद्ध के बाद, मध्य रात्रि के बाद संक्रांति का प्रवेश हुआ, इससे उसका पुण्यकाल 15 तारीख को है। मतलब संक्रांति से संबंधित दान पुण्य, संक्रांति को मनाना, वो सब 15 तारीख को होना था। अगर हम इस पंचांग पर चर्चा करें तो ये पंचांग मेरे पास भी है, श्री नैना देवी पंचांग, स्वामी जी द्वारा इसको प्रथम संपादित किया गया। ये दूसरा अंक है, इसी के अवलोकन में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इसमें संक्रांति का पुण्यकाल स्पष्ट रूप से 15 तारीख को लिखा गया था। अगर इस पंचांग का अवलोकन हम करते तो पाते कि वास्तव में हमारे यहाँ भी पुण्यकाल पंजाब में भी 15 तारीख को ही होना था। पर हमने अगर 14 को मना लिया तो उसमें पंचांग बनाने वाले का दोष नहीं है, दोष हमारा है। तो आगे से ये ध्यान रखें कि हमें पंचांग का अवलोकन करना है, पंचांग को देखना है, कैलेंडर को देख के कोई भी व्रत पर्व का निर्णय नहीं करना है, न कि तारीख से किसी व्रत पर्व का निर्णय करना है। क्योंकि हम यदि देखें तो हमारे गुरुदेव नानक देव जी आदि जो 10 गुरु हैं हमारे, उनकी जयंतियां तिथि से मनाई जाती है, न कि तारीख से। तो हम तारीख को लेके नहीं चलें कि इस तारीख को मकर संक्रांति आएगी, तारीख से संक्रांति का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वो हर 70 वर्ष में एक तारीख आगे बढ़ती जाएगी संक्रांति। पहले कभी 13 तारीख में आती थी, 13 जनवरी में, आज 14 में आ रही थी, अब 15 में आने लगी, तो धीरे धीरे ये 15 जनवरी में हो जाएगी, आगे जाके ये 16 जनवरी में हो जाएगी। तो हमें तारीख याद नहीं रखना है, हमें संक्रांति कब प्रवेश हुई है उसको याद करना है। मैं इतना ही कहकर अपनी बोली को विराम देता हूँ। आज अमलोह के पास मजरी में हम एकत्रित हुए हैं पंजाब में, और मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और निम्मच से यहाँ पंजाब में आमंत्रित किया। इसके लिए आदरणीय श्री तिवारी साहब, श्री सतनाम सिंह जी साहब को मैं, और आपके जो साथ में जो भी हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा।